तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर योगी सरकार ने लगाई रोक, मुसलमानों को दिया है योगी ने बड़ा झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने किया दावा, ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं बल्कि है फव्वारा। हिंदू संगठनों को लगा ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा झटका, कोर्ट में हो सकती है हिंदू पक्ष की हार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन खतरनाक हथियार बनाने में सऊदी अरब की कर रहा है मदद, जिन्हें सऊदी यूक्रेन में कर सकता है इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी मुख्यमंत्री के मदरसा बंद करने वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले इनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन देश में नहीं होंगे मदरसे बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गाय का गोश्त खाने का किया ऐलान, भाजपा को कर्नाटक में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा खाकी पैंट और हाथ में लाठी लेकर कोई देश की रक्षा नहीं कर सकता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर योगी ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज के खिलाफ आज बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर आज रोक लगा दी है और आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी नमाजी किसी भी त्योहार या जुमे की नमाज सड़कों पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर एनएसए लाकर जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसको लेकर एक बयान भी दिया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरे देश में रामनवमी और ईद पर हिंसा हुई थी लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी हिंसा नहीं हुई थी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने पर सड़कों पर रोक लगा दी थी। योगी ने कहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही अब कोई भी मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता था, जब हमारी सरकार नहीं थी तब मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो काशी के महंत ने किया दावा, ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं बल्कि है फव्वारा। जी दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मसले को लेकर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। हिंदू पक्ष लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। इसे लेकर सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा है और अभी सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे स्थित काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय ने दावा किया है। पंडित गणेश शंकर उपाध्याय ने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि वह पिछले 50 सालों से इसकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि हिंदू पक्ष जो शिवलिंग होने का दावा कर रहा है वह शिवलिंग नहीं है, असल में वो फव्वारा है, और मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीछे जो मंदिर है उनके महंत ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने हजारों बार उसको देखा भी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू संगठनों को बड़ा झटका ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने गाय का बीफ खाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अब राज्य में बीफ को लेकर एक नया बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि वो हिंदू है और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी गाय के बीफ का सेवन नहीं किया है, लेकिन अगर उनका मन किया तो वो दिल खोलकर गाय का बीफ जरूर खाएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 को लागू किया था। मैं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी कौन होते हैं हमसे सवाल पूछने वाले कि तुम्हें बीफ खाना है या नहीं। उन्होंने कहा है कि बीफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं और मैं भी खा सकता हूं, और मैंने कई बार कर्नाटक विधानसभा में ऐसा कहा भी है। आगे उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस के लोग साथी इंसानों के बीच मतभेद पैदा करते हैं, ये खाने की आदत है और मेरा अधिकार है, क्या सिर्फ मुसलमानी बीफ नहीं खाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठन इनका विरोध कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हेमंत विश्व शर्मा के मदरसा वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले लोग बाढ़ से मर रहे हैं और ये हेट स्पीच देने में व्यस्त हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह से हाल ही में मदरसे को लेकर बयान दिया, उस पर एआईएमएम के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि असम में बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई और 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ये हेट स्पीच देने में व्यस्त है। ओवैसी ने शर्मा के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जब संघी ब्रिटिश एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे तो मदरसा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कई मदरसों में इस्लाम से लेकर विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान
विज्ञान तक पढ़ाया जाता है और ये मदरसों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि ये कितना भी जोर लगा ले लेकिन देश से मदरसे खत्म होने वाले नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन खतरनाक हथियार बनाने में सऊदी अरब की कर रहा है मदद, जिन्हें यूक्रेन में किया जा सकता है इस्तेमाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एटॉमिक फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। डर है कि कहीं पुतिन परमाणु हमला ना कर दें। ऐसे में दुनिया को दुनिया के एक हिस्से में खतरनाक हथियार को बनाने को लेकर डर मंडरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान के एक नए परमाणु समझौते को लेकर चिंता बढ़ रही है। सिली सीटर विश्वविद्यालय के एक परमाणु हथियार ने बताया है कि चीन लगातार परमाणु हथियार बनाने में सऊदी अरब की मदद कर रहा है और जिन्हें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल सऊदी अरब कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर 15 साल के लड़के ने किया था आपत्तिजनक पोस्ट, मिली गौशाला साफ करने की सजा। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किशोर न्याय बोर्ड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी व पोस्ट करने पर एक 15 वर्षीय लड़के को अनोखी सजा दी है। लड़के को 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का दंड दिया गया है। लड़के को गौशाला का सार्वजनिक स्थान साफ करना होगा। आरोपी लड़के का ये पहला अपराध था और वह नाबालिग है, इसलिए बोर्ड के द्वारा उसको ये सजा दी गई है। सरकारी वकील अतुल सिंह ने बताया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ संदेश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की एक माड़ तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद ये बड़ा कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा खाकी पैंट और हाथ में लाठी लेकर कोई देश की रक्षा नहीं कर सकता। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई खाकी पैंट और काली टोपी पहने और हाथ में लाठी लेकर देश की रक्षा नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद उत्तर कन्नड़ जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस संघ पर तंज कसते हुए कहा कि कोई खाकी पैंट और काली टोपी पहने और हाथ में लाठी लेकर देश की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे देश में पहले से सेना, नेवी और पुलिस ये काम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 लाख सेना, पैरा मिलिट्री पुलिस के जवान हैं। उन्होंने कहा कि खाकी पैंट और काली टोपी पहनने से आप इस देश के किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर साध्वी प्राची ने फिर से बोला मुसलमानों पर हमला, कहा अगर मुसलमानों को मस्जिद बनानी है तो सऊदी अरब जाए। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ओवैसी को जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग बहन, बेगम और बंकरी में अंतर ना कर पाए वो लोग हमें सिबलिंग और फव्वारे में अंतर समझा रहे हैं। साध्वी प्राची ने आगे कहा कि ज्ञानव्यापी तो हमारी लेटेस्ट मांग है। रही बात और मांगों की, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तो है, ताजमहल तो बात की बात है। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग केवल खुदा से डरते थे वो खुदाई से क्यों डर रहे हैं, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। साध्वी प्राची ने आगे कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मुसलमानों को मस्जिद ही बनानी है तो वह सऊदी अरब चले जाएं और सऊदी अरब में जाकर मस्जिद बनाएं। उन्हें कौन मस्जिद बनाने से रोकता है, लेकिन इन पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि ये विवादित बयान लगातार मुसलमानों के खिलाफ दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का किया ऐलान, कहा केंद्र में चल रहा है तुगलकी शासक। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के शनिवार को जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान के बाद बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 2.80 रुपये और डीजल में 2.03 रुपये घटाने का ऐलान किया है। इससे बंगाल सरकार को कुल राजस्व हानि पेट्रोल में 273.1 करोड़ रुपये, डीजल में 368.37 करोड़ रुपये तथा कुल मिलाकर 641.45 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। कुल मिलाकर 1141 करोड़ रुपए का नुकसान ममता बनर्जी सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम घटाने से होगा। इससे सरकार की ओर से पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्रीय मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार विरोधी राज्यों को मदद नहीं देती है, जबकि भाजपा शासित राज्यों को काफी मदद दी जाती है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा ईवीएम को किया जाता है सिर्फ बदनाम। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है और कहा है कि ईवीएम पर लोग दोष देते हैं कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग हमें हराने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी के नेता ने कही हैं। पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं।